हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी वासेंडर प्लस का जो लाइसेंसिंग सिस्टम है और बैकएंड है जो किस तरह से काम करता है, और अगर आपने हमसे परचेज़ किया हुआ है तो आपको किस तरह से मतलब आपका खुद का ब्रांडिंग करना है, तो हम लोग बता रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले आप जाएंगे, जैसे ही तुरंत आपको पूछेंगे ये कोड आ रहा है, तो मैं कोड जैसे एक्टिव कर रहा हूँ, समझिए। तो एक साइड कोड देख लेते हैं, दूसरा साइड हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम देख लेते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई लाइसेंसिंग अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने जैसे ही लॉगिन किया तो चीज़ ये होगी कि ये तुरंत के तुरंत लाइसेंस ऑटोमेटिकली ट्रायल जनरेट कर देगा कस्टमर का। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ज़रा वेट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट। अभी आपने कोई लाइसेंसिंग इश्यू नहीं किया हुआ है। आप जाएंगे यहाँ ऑल लाइसेंसेस में, और अगर चेक करेंगे तो ये मेरा नंबर यहाँ पर आ गया है और इसका एंडिंग डेट मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिन का ट्रायल रखा है। आप इसका 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये इसका चालू हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप तो लाइसेंस विल एक्सपायर इन 1 डे, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इट मीन्स कि आपको इसमें लाइसेंस इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, जो लोग मेरा मतलब पूछ रहे हैं मुझे कि किस तरह से लाइसेंसिंग काम करेगा, इसमें तो कोई एक्टिवेशन नहीं दिख रहा है, ये ऑटो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अगर ये कस्टमर को 3 दिन का हम लोगों ने ट्रायल दिया है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब इसका अगर मुझे इसका कुछ दिन एक्सटेंड करना है, जैसे इसको मुझे 1 महीने के लिए एक्सटेंड करना है या कुछ ज़्यादा दिन के लिए एक्सटेंड करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ ऑल लाइसेंसेस में जाऊँगा और यहाँ से सिर्फ यहाँ से इसका डेट चेंज करूँगा। ठीक है, और ये मैं अपडेट कर दूँगा इसको। तो अगर मैंने ये अपडेट कर दिया है तो मैं जाके यहाँ अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका ऑटोमेटिकली दिन हो जाएगा 30 डेज, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैकएंड से जो भी होगा ये बैकएंड से होगा। और जो भी आदमी अपना क्रोम स्टोर से, वेब क्रोम स्टोर से अगर आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रायल चालू हो जाएगा। सी लाइसेंस विल एक्सपायर इन 31 डे। बिकॉज आज 24 है तो 24 के लिए मैंने चालू किया है, तो 31 दिन तक ये चलेगा। तो इस तरह से सबसे पहले लाइसेंसिंग काम करेगा। तो आप अगर आपको लाइसेंसिंग करना है तो आप बैकएंड में जाके खाली यहाँ से डेट चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली लाइसेंसिंग चालू हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो कोड आपको भेजा हुआ है उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने ये जो पूरी चीज़ है, अगर मैंने आपको ऑब्फस्केटेड कोड दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपको रीडायरेक्ट कहाँ करना है, आपकी वेबसाइट पे करना है या व्हाट्सएप पे करना है, यहाँ आप मेंशन कर लीजिए। आपका बैकएंड यूआरएल जो भी आपको सेट करना है, यहाँ से आप बैकएंड यूआरएल सेट कर सकते हैं। आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये इसके लिए रखा है क्योंकि आपको अगर गूगल क्रोम में पब्लिश करना है तो ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपका जो भी वीडियो है आपको डालना है कि मेरा वीडियो यहाँ से, तो आपको खाली ये लिंक चेंज कर लेनी है। प्राइसिंग वगैरह का सपोर्ट जो भी है वो सारा यहाँ से पैरामीटर सेट कर सकते हैं। आपके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है गूगल एपीआई की। अगर आपको कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज करवाना है तो आपको ये की चाहिए होगी। हम लोगों ने जो भी हमारे वेंडर से उनको सिखा लिया है कि किस तरह से आप गूगल एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये गूगल एपीआई की आपकी खुद की लगाएंगे, यहाँ किसी और की लगा नहीं सकते। अगर आपने लगा ली है तो वो चलेगा नहीं, पहली बात। दूसरा, आपको मैनिफेस्टेशन में जाना है। यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका खुद का डिस्क्रिप्शन लगा लेना है, तो आपका ब्रांडिंग हो जाएगा। और ये की जो है, ये की ये आपको वही लगानी है जो अगर आपको फाइल देनी है तो क्रोम स्टोर से ये की लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दूसरा है क्लाइंट आईडी। ये भी क्लाइंट आईडी भी मैंने सिखा लिया है कि किस तरह से आपको क्लाइंट आईडी लेना है। तो आपका जो क्लाइंट आईडी है वही यहाँ पर मेंशन करना है। ये मेरा वाला है, आपके वाला जो भी है, जितने भी मेरे डीलर्स हैं वो सब इनके पास जो क्लाइंट आईडी है वो लगाएंगे, की जो है उनकी खुद की लगाएंगे, और यहाँ पर उनका खुद का गूगल एपीआई की लगाएंगे, तो ही ये सॉफ्टवेयर चलेगा, अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा।
अगर ये फाइल ये config डॉट ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये जो मैंने फाइल भेजी उसके साथ मैंने config.txt करके ये सारा फाइल भेजा हुआ है। ये यहाँ आप जो भी चेंज करना चाहे आराम से चेंज कर लीजिए। और अगर यहाँ पर ये फाइंड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहला ओपन पेरेंथेसिस, फिर वापस ओपन पेरेंथेसिस, फिर क्लोज, फिर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये लिख के अगर आप पहला सर्च करेंगे फर्स्ट सर्च, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसिस आएगा, उसके बाद ये लगा लेना है, बस सिर्फ कुछ करना नहीं। अगर नहीं है तो कोई सवाल नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये कैरेक्टर ध्यान में रख लीजिए, इसको फाइंड करके यहाँ से सीधा सीधा आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है अपना सबसे पहला ये बात हो गई मास्टर फ्रेंचाइजी की। तो मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उसका रीसेलर आईडी हमेशा 2 रहेगा। तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी का कोड है, तो ये मास्टर फ्रेंचाइजी खुद ब खुद वो कर सकते हैं। ये मास्टर फ्रेंचाइजी जो होगा वो खुद ब खुद यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब अगर आपको रीसेलर क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें आप जाएंगे ऐड रीसेलर में, एक आप नाम लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ आपको एक कोड लिख लेना है। ठीक है, यूज़र नेम लिख लेना है, और यहाँ मैं एक लिख लेता हूँ नंबर, जैसे लिख लेता हूँ 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आपको रीसेलर को पास ऑन कर देना है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर जैसे ही आप रीसेलर ऐड करेंगे तो यहाँ आपको एक कोड मिलेगा, रीसेलर आईडी। सी, ये आपको दिख रहा है, रीसेलर एडेड सक्सेसफुली एंड रीसेलर आईडी मिलेगा यहाँ। अब आपको क्या करना है, रीसेलर का उसका खुद का ब्रांडिंग करेगा। अब आपको यहाँ पर खाली जो रीसेलर आईडी है यहाँ 17 कर देना है यहाँ पर, और बाकी का जो डिटेल है रीसेलर खुद ब खुद भर लेगा। आइकॉन तो आपको मालूम ही है कि आइकॉन कैसे चेंज करना है, तो आइकॉन आप खुद ब खुद चेंज कर लेंगे। अब जबकि यहाँ पर अगर रीसेलर लॉगिन हो रहा है तो उसको उसके ही लाइसेंसिंग दिखेंगे यहाँ ऑल लाइसेंसेस में। रीसेलर के पैनल में एड रीसेलर और ऑल रीसेलर ये 2 बटन नहीं दिखेंगे। तो ऑल लाइसेंसिंग में जाके अगर वो यहाँ एंड डेट पे क्लिक करके अगर वो उसका खुद का जो भी डेट रखना चाहते हैं उसका यूजर का, वो यहाँ डेट रखेंगे, तुरंत के तुरंत उसके बैकएंड में यहाँ चेंज होगा, फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होके आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम काम कर रहा है। आप हमारे सॉफ्टवेयर से आप चाहे तो आपका खुद का ब्रांडिंग कर सकते हैं। इतना सब चेंज करने के बाद ऑटो ब्रांडिंग हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम लोग ये सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास पुराना एक्सटेंशन है और आपको उसको गूगल क्रोम पे पब्लिश करना है या नया वाला पब्लिश करना है तो हम लोग पब्लिश करके दे रहे हैं। उसका हम लोग कंसल्टेंसी चार्ज ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट करके ये हमारा सर्विस ले सकते हैं। दूसरी, ये मेरा नंबर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ ही है, तो ये मेरा नंबर है 446 और 456 2 मेरे नंबर है पीछे का। और अगर आप चाहें एग्जाम्पल के तौर पर कि आप अगर इसका बैकएंड चाहते हैं, आपके पास पुराना कोड पड़ा हुआ है, पुराना CRM है, अगर मेरा नया CRM आप परचेज करना नहीं चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास पुराना CRM है, मुझे कुछ खर्च नहीं करना, लेकिन मेरे पास बैकएंड नहीं है, तो हमारे पास बैकएंड भी है। हम लोग पुराना वाला बैकएंड भी बेचते हैं। अगर आपको बैकएंड का सोर्स कोड चाहिए आपके सर्वर पे, तो हमसे सोर्स कोड परचेज करके आप आपके सर्वर पर डिप्लॉय डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारा नया वाला CRM चाहिए तो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पुराना वाले का बैकएंड चाहिए तो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी व्हाट्सएप CRM के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको परचेज करनी है, आप हमें पूछ सकते हैं, तो आप हमारे से परचेज भी कर सकते हैं। और ये इतना बढ़िया लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिए, यहाँ से सबसे पहले वो इंसर्ट करो, फिर उसको लाइसेंस एक्टिवेट होगा, तो ये सारा झमेला हम लोगों ने निकाल लिया है इसमें। तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही कस्टमर इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे स्कैन करेगा उसका लाइसेंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने के बाद अगेन आपको जितने दिन का एक्सटेंड करना है आप बैकएंड में जाके चेंज करिए, ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है, आपको इस तरह से लाइसेंसिंग एक्टिवेट करना है। और अगर इसके रिलेटेड आपको बैकएंड चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
So thank you very much. Thanks for watching.